यमुनानगर में आज केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कर्मण मलेश्वरी की वेट लिफ्टिंग अकादमी का शुभारंभ करने पहुंचे। यहां पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले नीरज चोपड़ा को मंच से बधाई दी और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीरज चोपड़ा ने वो कर दिखाया है जिसे पहले करने में वो थोड़ा चूक गए थे, लेकिन नीरज चोपड़ा एक के बाद एक देश को मेडल दिलवा रही है। लेकिन आज उसकी जीत पर दोहरी खुशी हुई है क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर तिरंगे को फहराने का काम किया है। मैं नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शानदार प्रदर्शन किया, पहले भी एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, टोक्यो ओलंपिक्स हो, डायमंड टाइटल हो, अंडर 20 टाइटल हो, सब में गोल्ड पाया और जो जहां रहता था अब उस कमी को भी पूरा किया। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता है। समस्त भारत की ओर से नीरज चोपड़ा को बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खेल में किसी भी देश के सामने जीतो, तिरंगा ऊंचा लहराना चाहिए। ये बात अलग है कि पाकिस्तान के आगे जीते हो तो देश में खुशी और ज़्यादा दिखती है। हमारे अन्य खिलाड़ियों ने भी बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे 4x400 रिले हो या स्टीपल चेस हो या फिर क्यों ना हम जेवलिन की बात करें, पहला, 5वां और 6ठा नंबर भारत के खिलाड़ियों का है। वहीं इस दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कर्मण मलेश्वरी को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि वह एक समय था जब इन लोगों ने अपनी प्रबल का लोहा मनवाकर देश के लिए मेडल लेकर आए थे। आज यही खिलाड़ी नए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं और इन्हीं खिलाड़ियों से देश को मेडल दिलवाने के लिए कर्मण मलेश्वरी, पीटी उषा और योगेश जैसे खिलाड़ी अकेडमी खोलकर नए खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार भी इन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर प्रकार से काम कर रही है और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर पैसा खर्च करने के साथ ही जेब खर्च भी दे रही है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की बहुत सहयोग किया और हरियाणा ने भी शानदार प्रदर्शन किया। कर्नल मलेश्वरी जी ने आज एक बहुत शानदार सेंटर वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के लिए यमुनानगर हरियाणा में खोला है। मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और इन्होंने देश के लिए पूर्व में ओलंपिक से लेकर एशियन गेम्स तक सब में मेडल जीतने का काम किया और अब इन्होंने बच्चों के सामने एक टारगेट रखा है कि गोल्ड लाना है। जो सिडनी में थोड़ा सा कमी रह गई थी लेकिन मेडल जीत कर लाई थी आज से 23 साल पहले, जब कोई सुविधाएं नहीं थी। अब इन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने खिलाड़ियों के लिए लक्ष्य रखा है कि मेडल तुम्हें लाना है। और हमने भी अगले 12 सालों में भारत की मेडल टैली ओलंपिक्स में और कई गुना ज़्यादा बढ़े, उसके लिए लगातार रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि खेलो इंडिया अकेडमीज़ हो, एक्रेडिटेड अकेडमीज़ हो। जब पूर्व खिलाड़ी एकेडमी खोलते हैं, चाहे अंजू बॉबी जॉर्ज हो, पीटी उषा हो, कर्नल मलेश्वरी जी हो, गोपीचंद हो, अन्य खिलाड़ी जिन्होंने खोली हैं, ये हमें योगेश्वर की भी एकेडमी खुल रही है। तो ये सब लोगों का एक बहुत बड़ा योगदान वापस हो सकता है खेलों के प्रति। इन्होंने जो खुद हासिल किया, खुद जो गुर सीखे बाकियों को सिखाएंगे, खुद जो कमियां रही वो दूसरों को ना हो तो उसको ज्ञान देंगे। भी खिलाड़ी खेलो इंडिया एकेडमीज़ में चुनकर आते हैं, एक्रेडिटेड एकेडमीज़ में। उन खिलाड़ियों के लिए 5 लाख रुपया बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग के लिए दिया जाता है। 1,20,000 रुपये बच्चों को जेब खर्च, यानी कि 6,20,000 रुपया एक खिलाड़ी के ऊपर खर्च होता है ताकि उनके परिवारों पर बोझ ना पड़े। वो खिलाड़ी हमारे वर्तमान और भविष्य हैं। खैर, यमुनानगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो है नीरज चोपड़ा को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने पर बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा की धरती से जो भी खिलाड़ी उभर कर आ रहे हैं और जो भी खिलाड़ी अब अपनी एकेडमी के लिए काम करेंगे और देश के लिए मेडल जीत कर लाएंगे, उन्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार हर खिलाड़ी को उसका खर्च तो देगी ही, साथ ही जेब खर्च का भी सरकार बंदोबस्त करेगी ताकि खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान देकर देश का नाम रोशन कर सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।